नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है संस्कृत अध्यापक यानी कि संस्कृत टीचर। संस्कृत टीचर का जो है अपने क्षेत्र में विशेष महत्व है और अध्यापक का जो है शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत भारत की आदिकालीन भाषा है। भारत में शिक्षक का पद प्रारंभ से ही प्रतिष्ठित माना जा रहा है। जैसा कि हम एक श्लोक जो प्रसिद्ध है उसे सुनते चले आए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा संस्कृत अध्यापक का महत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत अध्यापक का शिक्षण के क्षेत्र में क्या महत्व है। प्राचीन काल से ही अध्यापक की प्रतिष्ठा रही है। जैसा कि हमने पहले श्लोक बताया गुरु ब्रह्मा, तो उसके त्याग में तथा आदर्श में जीवन के कारण ही ये प्रतिष्ठा रही है। उसका जीवन लक्ष्य अपने शिष्यों के जीवन को उच्च बनाता था। वह शिष्यों द्वारा श्रद्धा एवं भक्तिभाव प्रदर्शन से ही संतुष्ट रहता था। उसकी अपनी कोई भौतिक आवश्यकताएं नहीं हुआ करती थी। संस्कृत शिक्षक की आज अपनी प्रतिष्ठा है। उसका जीवन उच्चतम एवं आदर्शपूर्ण है। संस्कृत अध्यापक का भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में अपूर्व योगदान है। संस्कृत अध्यापक को भारत का नव निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। ये तभी संभव है जब वह अपने पद की परंपरा प्रतिष्ठा के अनुरूप अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में संस्कृत अध्यापक के कर्तव्य। तो संस्कृत अध्यापक के क्या कर्तव्य होने चाहिए? पद प्रदर्शन करना। छात्रों का पद प्रदर्शन करना एक अध्यापक का कर्तव्य है, क्योंकि बालक नादान होते हैं, नासमझ होते हैं और जैसा शिक्षक बताएगा उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि बालक जो हैं टीचर को ही अपना आदर्श मानते हैं और जैसा एक अध्यापक करता है वैसा ही जो है छात्र भी करते हैं। जो भी साहित्यिक या सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उनका भी विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करना एक अध्यापक का ही कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कठिनाइयों को दूर करना। तो संस्कृत विद्यार्थियों की संस्कृत विषयक कठिनाइयों को दूर कर उनके व्यक्तित्व का निर्माण में जो है सहायक होना ही भी अध्यापक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है उपयुक्त जो भी सभ्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। जब संस्कृत अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा हो तो उपयुक्त सभ्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा होता है वह वास्तविक सी जान पड़ती है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को सरल व सुबोध बनाना। संस्कृत एक थोड़ी सी कठिन भाषा है और एक अध्यापक का कर्तव्य है कि संधि विच्छेद करके उनको थोड़ा थोड़ा सरल बनाकर या अन्वय करके, जैसे श्लोक होते हैं या कठिन वाक्य होते हैं, उनको अलग अलग करके छात्रों के समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरणों का प्रयोग करना। एक अध्यापक को उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो विषय वस्तु होती है वह सरलता से छात्रों की समझ में आ जाती है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। छात्रों के साथ अध्यापक को क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो भी कठिन सामग्री लगती है, पाठ्य सामग्री लगती है, वह एक गुरु या अध्यापक से कह सकें। अगर सहानुभूतिपूर्ण अध्यापक का व्यवहार नहीं होता है तो छात्र अपने मन की बात कभी भी नहीं कहते हैं और जैसा उनको उचित लगता है वैसा ही करते जाते हैं। आगे अगला पॉइंट है ज्ञानोपलब्धि का मूल्यांकन करना। एक अध्यापक का कर्तव्य है कि जितना ज्ञान प्राप्त किया है छात्रों ने उसकी ज्ञानोपलब्धि का जो है मूल्यांकन करे, जिससे कि उनकी प्रगति का पूर्ण विवरण तैयार रहता है। प्रगति का अवलेख रखना। जब मूल्यांकन होता है छात्रों का तो प्रगति का एक अध्यापक को अवलेख यानी कि लिखित रूप में विवरण रखना चाहिए, जिससे कि उनका कभी भी जो अवलेख है उसको निकाल कर देखा जा सके। इनके अलावा जो है शिक्षक को अपने पढ़ाए जाने वाले विषय की रूपरेखा पहले ही बना लेनी चाहिए। ये योजना क्रमबद्ध तथा तार्किक क्रम में जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति की होनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह सभी सामग्री सर्वश्रेष्ठ विधि से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे। समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्यक्रम में महत्ता के आधार पर पाठों का चयन करे तथा पढ़ाए। छात्र ऐसी स्थिति में अधिक रुचिपूर्ण अध्ययन करेंगे, क्योंकि पाठ उनकी आवश्यकताओं तथा समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एक शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ को समय पर पढ़ाए। जैसे यदि उसे मूंगफली विषय में पढ़ाना है तो जो है उसकी ऋतु के समय में पढ़ाया जाए, लेकिन संस्कृत में इस टाइप के टॉपिक नहीं होते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि अगर वर्षा ऋतु के बारे में कोई कविता है और अध्यापक को उसे पढ़ाना है, तो वर्षा ऋतु का जब समय चल रहा हो तो उसका जो है अध्यापन कार्य अवश्य ही कराया जाना चाहिए। अब जैसे त्योहार आते हैं, होली, दीपावली आदि, तो इस टाइप के इस प्रकार के निबंध होते हैं व्याकरण में, तो इन पर भी पंक्तियाँ छात्रों द्वारा लिखवाई जानी चाहिए, जिससे कि उनमें लेखन क्षमता का विकास होता है। शिक्षक छात्रों के प्रति व्यक्तिगत रूप से जागरूक रहे। यदि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान देता है तो छात्र भी स्वयं को जो है विशेष रूप से शिक्षक की संरक्षकता में पाता है तथा अधिक सीखता है। शिक्षक योग्यता के आधार पर श्रेणी विभाजन कर सीखने की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल तथा उपादेय बना सकता है। संस्कृत अध्यापक की बात करने की प्रक्रिया रोचक होनी चाहिए तथा उसे विषय के प्रयोगात्मक पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि जब हम रचनाएं आदि करवाते हैं छात्रों से तो एक प्रयोगात्मक पक्ष होता है। अपने बातों में उदाहरणों का जो है प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि छात्र आसानी से समझ सकें। शिक्षक को जो है पूर्ण रुचि तथा उत्साह के साथ शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, तभी छात्र सीखने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। अध्यापक को छात्रों के विषय में जानकारी पूरी तरह से रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है संस्कृत अध्यापक की विशेषताएं, यानी कि संस्कृत अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। संस्कृत अध्यापक को संस्कृत का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। संस्कृत अध्यापक को संस्कृत शब्दावली, व्याकरण एवं रचना का भी पूर्ण ज्ञान हो। संस्कृत अध्यापक को अपनी विद्वता का स्तर छोड़कर विद्यार्थियों के स्तर पर आना हितकर होगा। ऐसा करने के लिए अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए, अतः संस्कृत अध्यापक को प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रवीण होना चाहिए। संस्कृत अध्यापक को संस्कृत शिक्षण के लिए संस्कृत ध्वनियों का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। संस्कृत अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संस्कृत शिक्षण में मात्र पाठ्य पुस्तक पढ़ा देने से ही काम पूरा नहीं हो जाता, वरन विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण, अनुवाद एवं रचना कार्य का अभ्यास कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संस्कृत अध्यापक को संस्कृत शिक्षण में रुचि और उत्साह का जो है प्रदर्शन करना चाहिए, तभी वह विद्यार्थियों के मन में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है या विकसित कर सकता है। रुचि के बढ़ने पर ही संस्कृत भाषा का पठन पाठन बढ़ेगा, नहीं तो वह कार्य और अधिक सीमित हो जाएगा। स्वाध्याय का प्रतीक, यानी कि संस्कृत अध्यापक अपने ज्ञान को समय की गति के साथ समीचीन बनाता रहे तथा अध्ययनशीलता से परिपूर्ण हो। संस्कृत अध्यापक को संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी एवं अन्य जो है प्रमुख भारतीय भाषाओं तथा सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार जो है संस्कृत अध्यापक में इन विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक है। ये सब हमने आज पढ़ा संस्कृत अध्यापक का महत्व, कर्तव्य एवं जो है संस्कृत अध्यापक की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।